जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज विजयदशमी है और विजयदशमी को आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और माता रानी से हम यही कृपा करते हैं कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां आए और आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करें। तो आज देखिए, आज 24 अक्टूबर है ना। आज 24 अक्टूबर है और 24 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको इससे पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जो प्रश्न है आपको कल का वीडियो का है, यानी अंतिम वीडियो प्रश्न का उत्तर। वो प्रश्न क्या है कि हाल ही में एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ग्रीम स्मिथ, ब्रेडली, कुमार संगकारा या फिर सौरभ गांगुली? तो देखिए, इसका आंसर होगा कुमार संगकारा। क्या होगा? कुमार संगकारा यानी सी। और एमसीसी जो है आपको एक क्रिकेट क्लब है। क्या है? क्रिकेट क्लब। इसको बोला जाता है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, है ना। क्या बोला जाता है? मेलबोर्न क्रिकेट क्लब। और यह जो है आपको लंदन में है। कहाँ है? लंदन में। और इसका गठन जो है 1787 में हो गया था। कब हुआ था? 1787, है ना। यानी एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? कुमार संगकारा। और मेलबोर्न क्रिकेट क्लब जो कि आपको लंदन में है और इसका गठन 1787 में हुआ। अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में यूनिवर्स में सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने वाला एआई आधारित बीटीएस बोर्ड का विकास किसने किया? मैंने किसने लॉन्च किया? ठीक है, किसने लॉन्च किया होगा? आप यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे होगा किसने लॉन्च किया? नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपको नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। क्या होगा? नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। यानी सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने वाला एआई आधारित बीटीएस बोर्ड कौन सा है? तो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड है, हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया? टीएटी फर्स्ट, टीवीडी फर्स्ट, आईएटीडी या फिर इनमें से सभी? तो देखिए, इसका आंसर होगा टीवीडी फर्स्ट। क्या होगा? टीवीडी फर्स्ट। यानी इसरो ने मिशन गगनयान के क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है। क्या किया है? तो टीवीडी फर्स्ट। और इसरो की अगर बात करें तो इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में। 1969 में इसका स्थापना हुआ जब और दादा साहब फाल्के अवार्ड भी आपको 1969 से ही दिया जा रहा है। और 1969 में क्या हुआ? इसरो की स्थापना हुआ। और इसका जो है अभी क्या बोलते हैं, चेयरमैन या फिर सीईओ जो बोल सकते हैं इसरो का, वो है आपको एस सोमनाथन। एस सोमनाथन। ठीक है। और 2040 तक आपको इस बात को भी याद रखना है कि 2040 तक इसरो चंद्रमा पर मनुष्य भेजने का, मानव भेजने का लक्ष्य रखा है। कब रखा है? 2040 तक। ठीक है। और चंद्रयान 3 अगर बात करें, चंद्रयान 3, चंद्रयान 3, ठीक है। तो चंद्रयान 3 जो है आपको 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ और 23 अगस्त को यह जो है आपको लैंड किया था। कहाँ? चंद्रमा पे। चंद्रमा के साउथ पोल पे। आपको इस बात को भी याद रखना है कि चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड किया था। ठीक है। और कब लॉन्च हुआ? आपको 14 जुलाई। और लैंड कब किया? 23 अगस्त। ठीक है। और लैंडर का जो नाम था, जो लैंड किया था, उसका नाम था रोवर। ठीक है। क्या नाम था? लैंडर का नाम रोवर। और लैंडर के अंदर जो रोवर था, ठीक है, लैंडर के अंदर जो रोवर था
उसका नाम था प्रज्ञान, और लैंडर का नाम था क्या, विक्रम। ठीक है, लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, आप इस बात को भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में हूबहू ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि लैंडर लैंडर का क्या नाम है, तो लैंडर का नाम क्या है, विक्रम, और रोवर का नाम क्या है, तो प्रज्ञान। ठीक है, और भी अगर हम बात करें तो ये जो है आपको कौन सा लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को, तो GSLV-M3-M4। ठीक है, क्या है, GSLV-M3-M4 से आपको लॉन्च किया गया था। अब उसके बाद है थर्ड है, हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया, पाकिस्तान, नेपाल, भारत या फिर कतर। तो इसका जो आंसर होगा आपको भारत होगा। क्या होगा, भारत, अपना प्यारा भारत, यानी 3 का सी हो जाएगा। यानी अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किया है भारत। और एक और है जो बंगाल की खाड़ी में आया था, वो है हामुन चक्रवात, हामुन चक्रवात। ठीक है, और हामुन चक्रवात जो है आपको ईरान, क्या है, ईरान इसका नामकरण किया है। यानी हामुन चक्रवात का नामकरण किसने किया, तो आपको ईरान किया, और तेज का नामकरण जो अरब सागर में आया था उसका नामकरण भारत किया। ठीक है, और हामुन चक्रवात आपको बंगाल की खाड़ी में आया था, उसका नामकरण ईरान किया है। अब उसके बाद है फोर है, हाल ही में ऑनलाइन वित्तीय भारत धोखाधड़ी के विरुद्ध डीजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, BSNL, अमेजन, वीवो या फिर गूगल। तो 4 का आंसर होगा गूगल। क्या होगा, गूगल। ठीक है, और गूगल के बारे में अगर हम बात करें तो गूगल का स्थापना जो है आपको 27 सितंबर, क्या है, 27 सितंबर 1998। ये आपको डेट याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपको ये डेट भी पूछ देता है कि गूगल का स्थापना जो है कब हुआ था। और ये भी पूछता है कि संस्थापक इसका कौन थे, तो संस्थापक थे लैरी पेज, लैरी पेज इसका संस्थापक। और एक और है सर्गी सर्गी ब्रिन। ठीक है, क्या नाम है, एक का नाम है लैरी पेज और एक का नाम है सर्गी ब्रिन। ये जो है आपको संस्थापक है किसका, गूगल का। और गूगल का स्थापना जो है आपको 27 सितंबर 1998 को हुआ। और इसका सीईओ बात करें तो सीईओ है आपको सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई है। ठीक है, यानी सुंदर पिचाई जो है आपको क्या है, सीईओ, जो आपको 2015 से अभी तक जो है आपको कौन है, सीईओ सुंदर पिचाई है। ठीक है, और अगर हम गूगल के बारे में बात करें तो गूगल आपको जब संस्थापक कौन थे इसका, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, तो जिस समय यह जो है आपको गूगल नाम धरने से पहले यानी गूगल नाम रखने से पहले आपको क्या नाम था, बैकरब, बैकरब। यानी गूगल का नामकरण से पहले आपको गूगल का क्या नाम था, बैकरब नाम था। ठीक है, बैकरब। ठीक है, क्या नाम था, बैकरब। और सुंदर पिचाई जो है आपको भारतीय मूल के आदमी है, यानी भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, भारतीय मूल के हैं। और ये आपको अमेरिकी अमेरिकी व्यवसायी भी है, यानी अमेरिकी क्या है, व्यवसायी। अब उसके बाद है फाइव है, हाल ही में किसने नया उपन्यास कोल्ड ब्लेडेड लव लिखा, गिरीश दत्त शुक्ला, सुचिन बजाज, ज्योतिया गुप्ता या फिर राधिका अयंगर। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको गिरीश दत्त शुक्ला। क्या होगा, गिरीश दत्त शुक्ला। यानी नया उपन्यास कोल्ड ब्लेडेड लव लिखा, किसने लिखा, गिरीश दत्त शुक्ला। ठीक है, और रिवर्स स्विंग किसने लिखा है, रिवर्स स्विंग जो है आपको अशोक टंडन। ये आपको कल या परसों ही बताए थे, क्या बताए थे, अशोक टंडन जो है आपको रिवर्स स्विंग आपको उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, अब उसके बाद है सिक्स है, हाल ही में आरबीआई ने कहा उप कार्यालय का उद्घाटन किया, भोपाल, ईटानगर, मिजोरम या फिर मणिपुर। तो 6 का आंसर होगा ईटानगर। क्या होगा, ईटानगर। और ईटानगर किसका राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या नाम है? आरबीआई जो है आपको कहाँ उप कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो आपको ईटानगर में किया है। और अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो इसका स्थापना आपको 20 फरवरी 1987 को हुआ था। 20 फरवरी 1987 को किसका गठन हुआ? अरुणाचल प्रदेश का। और पेमा खांडू जी आपको यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, क्या है? पेमा खांडू मुख्यमंत्री। और केटी परनाइक क्या है? आपको राज्यपाल हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में उड़ीसा के राज्यपाल चेंज हो गए हैं। ठीक है, क्या चेंज हुए हैं? उड़ीसा के राज्यपाल, और वो बने हैं रघुवर दास यानी प्रोफेसर गणेशी लाल के जगह जो है आपको रघुवर दास अभी वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल बने हैं। ठीक है, तो उड़ीसा के आपको राज्यपाल तो अभी प्रेजेंट में बने, वो याद रखना है। और इसका मुख्यमंत्री भी याद रखना है, नवीन पटनायक। और इसका गठन आपको 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। उड़ीसा के गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। और एक और राज्य है, वो है त्रिपुरा, उसका भी राज्यपाल चेंज हो गया है। वो उसका राज्यपाल कौन बोला? इंद्र सेना रेड्डी नल्लू जो है आपको त्रिपुरा के राज्यपाल बने हैं। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मानिक शाह। कौन है? मानिक शाह। और 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। और अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987। अगर हम अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीट आपको 2 है, 2 लोकसभा सीट है और 1 राज्यसभा सीट है। और आपको उड़ीसा का भी याद रखना है। उड़ीसा का अगर हम बात करें तो 21 लोकसभा सीट है और 10 राज्यसभा सीट है। 21 लोकसभा सीट और 10 राज्यसभा सीट। और त्रिपुरा का है 2 और 1, यानी जो अरुणाचल प्रदेश का है वही है आपको त्रिपुरा का। 7 है, हाल ही में कौन अपतटीय पोत से विश्वत चुंबकीय रेल गन लॉन्च करने वाला पहला देश बना? जापान, चीन, अमेरिका, रसिया। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको ए, जापान। क्या होगा? जापान। ठीक है, क्या होगा? जापान। और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। और जापान में आपको 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को यानी हिरोशिमा में आपको परमाणु बम गिराया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। अब उसके बाद है 8 क्या है? 8 है आपको कि हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने कहा मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर लद्दाख। तो 8 का जो आंसर है आपको लद्दाख होगा। क्या होगा? लद्दाख। और लद्दाख जो है, लद्दाख का गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ? केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, और बीडी मिश्रा जी हैं क्या आपको उपराज्यपाल? बीडी मिश्रा जो है आपको उपराज्यपाल हैं। ठीक है, और लद्दाख से आपको अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर बाउंड्री लगता है। सॉरी, 106 किलोमीटर। पाकिस्तान से कितना लगता है? 106 किलोमीटर। सॉरी, पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान। अब उसके बाद है 9 है, हाल ही में मिशन महिला सारथी का प्रारंभ कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। तो 9 का आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ। और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और आनंदीबेन पटेल क्या है? आपको राज्यपाल। ठीक है, और यहाँ पे लोकसभा सीट बात करें तो 80 आपको लोकसभा सीट है और 31 आपको क्या बोलते हैं? राज्यसभा सीट।
और विधानसभा सीट है 403, ठीक है, 403 विधानसभा सीट और 100 विधान परिषद। यानी योगी आदित्यनाथ क्या हो गए आपको मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल आपको राज्यपाल, और 403 विधानसभा सीट और 100 विधान परिषद और 80 लोकसभा सीट है और 31 राज्यसभा सीट है। अब उसके बाद 10 देखेंगे। 10 है यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? नरगिस मोहम्मदी, सुधा मूर्ति, जीना महता अमीनी या फिर शिव शंकरी। तो देखिए 10 का जो आंसर होगा जीना महता अमीनी। क्या होगा? जीना महता अमीनी। और नरगिस जो मोहम्मदी हैं इनको नोबेल शांति अवार्ड दिया जाएगा। नोबेल शांति अवार्ड जो है दिया जाएगा कितना? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को, यानी अल्फ्रेड नोबेल जी का मृत्यु जिस दिन हुआ था उन्हीं के मृत्यु दिन पे आपको नोबेल क्या बोलते हैं, नोबेल अवार्ड दिया जाता है। अब उसके बाद सुधा मूर्ति हैं, तो सुधा मूर्ति जी इनको गाला अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गाला अवार्ड, गाला अवार्ड से, है ना। और सुधा मूर्ति जी क्या है? इंफोसिस का चेयरमैन है, सीईओ जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं इंफोसिस का, अगर इंफोसिस का अगर हम संस्थापक बात करें तो नारायण मूर्ति है। कौन है? नारायण मूर्ति, यानी सुधा मूर्ति जी के हस्बैंड है नारायण मूर्ति। और शिव शंकरी जो है आपको सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान से इनको 2023 में नवाजा गया है, सरस्वती सम्मान। अब उसके बाद है 11 है हाल ही में कौन पहले अग्निवीर सैनिक दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में हुए शहीद? यानी अग्निवीर सैनिक जो है आपको दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जो सियाचिन है उसमें शहीद हुए हैं। अक्षय लक्ष्मण गावटे, विनय मोहन दुबे, कुमार राहुल सक्सेना और अजय कुमार। तो देखिए इसका जो आंसर होगा अक्षय लक्ष्मण गावटे। क्या होगा? अक्षय लक्ष्मण गावटे। यानी 11 का आंसर क्या होगा? 1। और देखिए अब जो है यह प्रश्न आपको, आपके लिए सवाल है और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।